तो हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ओके, न्यू चैप्टर इस चैप्टर नंबर 13 एंड नेम इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। हमें इस चैप्टर में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ना है। तो अब हमें इसमें 3D फिगर्स के बारे में भी पढ़ना है, 2D फिगर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड। ये क्या है? कोन। ये क्या है? सिलेंडर। और ये क्या है? स्फीयर, है ना। तो इन सभी के फॉर्मूलेस पढ़े थे सरफेस एरियाज के, क्योंकि हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है, सरफेस एरिया के बारे में। तो सरफेस एरिया के बारे में तो हमने पढ़ा था क्लास 9th में, लेकिन इस 10th क्लास में हमें क्या पढ़ना है, कंबाइंड सॉलिड्स के सरफेस एरियाज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी अगर दो सॉलिड्स एक साथ मिले हुए हैं, जैसे अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं, मान लो ये वाला है, ठीक है, मैं इसके लिए सरफेस एरिया अगर मुझे फाइंड करना है, ठीक है, तो इसे कंबाइंड है, इसमें 3 फिगर्स है। देखो, ये हो गया हेमिस्फीयर, इधर हो गया हेमिस्फीयर, और बीच में क्या हो गया, सिलेंडर, है ना। तो इन कंबाइंड फिगर का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगर हमें बोला है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो इस फिगर का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इधर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा हेमिस्फीयर का, फिर ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, फिर ये कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इस सॉलिड का। तो हम एक्सरसाइज करते हैं, देन हमें क्लियर होगा। तो बेसिक फॉर्मूलेस तो याद है ना तुम लोगों को। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 cubes each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। ठीक है, 2 क्यूब है जो क्या कर रहे हैं, आपस में इस तरीके से जॉइंट है। एक ये क्यूब, हाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है कि हमारे पास 2 क्यूब है और वो 2 क्यूब आपस में ज्वाइंट है। तो ये हमारा फर्स्ट क्यूब हो गया, सिमिलरली सेकंड क्यूब इस तरीके से ज्वाइंट। ओके, ये 2 क्यूब आपस में ज्वाइन हो गए और ईच का वॉल्यूम कितना है, 64। यानी फर्स्ट वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 64, और सेकंड वाले का भी कितना है, 64। समझ आया। अब उसने क्या बोला है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब जब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो किस टाइप का फिगर बना, ये बन गया क्यूबॉइड। क्या बन गया, क्यूबॉइड। ओके, तो इस क्यूबॉइड का हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। मैं बताऊँ भैया। हाँ बता। 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH एंड HL। गुड, ठीक है, ये होता है। ओके, अब हमें देखो एल नहीं पता, बी नहीं पता, बी एच कुछ नहीं पता है ना, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ दिस वॉल्यूम। ठीक है, तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब, है ना। तो वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है 64 इज इक्वल टू ए क्यूब के, तो कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितना आएगा, 4, है ना, 4 सेंटीमीटर। ओके बच्चे, यानी साइड आ गया 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये हो गया तुम्हारा 4, ये भी हो गया 4, और ये हो गया 4। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब ये इस सिमिलरली इसका भी आ जाएगा 4, ब्रेथ पे 4,
और ये भी 4, ये 4, ठीक है। तो अब देखो जब जो ये क्यूबॉइड बना तो इस क्यूबॉइड के लिए लेंथ क्या हो जाएगी, ये पूरा टोटल हो जाएगा ना, यानी 4 + 4 8। तो एल की जगह रखेंगे हम 8, ओके। मल्टीप्लाई बी का मतलब ब्रेथ, ब्रेथ कितना हो गया, ये 4 है ना, चौड़ाई है 4। सिमिलरली यहाँ पे बी की वैल्यू 4 और एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाइट कितना है 4, ये हो गया 4 + 4 मल्टीप्लाई बाई एल, एल जो कि है 8, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर 160, ठीक है, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करो। कोई डाउट फर्स्ट क्वेश्चन में, एनी डाउट? ये इसमें उसने हाइट को 8 माना है और लेंथ को 4, आपने लेंथ को 8 माना। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, इसने इस तरीके से ज्वाइन किया है, ठीक है। हाँ भैया। मैंने इस तरीके से ज्वाइन किया है साइड वाइज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आंसर सेम ही आता है, ओके। क्योंकि इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा कि हमें किस तरीके से ज्वाइन करना है। इज इट क्लियर जूही? Yes, भैया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। एक जो वेसल है, एक बर्तन है, वो किसके फॉर्म में है, हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, ठीक है, माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। तो बेसिकली इसका फिगर कैसे बनना है, ये देखो, ये तुम्हारा एक हेमिस्फीयर हुआ, ठीक है, और इस हेमिस्फीयर के ऊपर क्या माउंट किया गया है, क्या रखा गया है, एक हॉलो सिलेंडर रखा हुआ है, ओके। तो दिस इज योर, ये तुम्हारा हॉलो सिलेंडर हो गया उसके ऊपर। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दिया हुआ है 14 मीटर, तो डायमीटर से ये रेडियस आ जाएगा कितना 7, ठीक है, और डायमीटर और हाइट मतलब ये भी कितना आ जाएगा 7, ठीक है। ओके, अब उसने बोला टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13, यानी इस पूरे की टोटल हाइट कितना है 13। तो हमें क्या फाइंड करना है, इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। इनर सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट इसका कर्व्ड सरफेस भैया, और एरिया नीचे वाले का कर्व सरफेस एरिया दोनों को ऐड कर देंगे, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ये क्या है, सिलेंडर, ओके। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH। हाँ ठीक है, तो 2πRH। रेडियस क्या हो जाएगा इसमें, अगर ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा ना, तो रेडियस विल बी 7, तो ये हो जाएगा 2π, रेडियस की जगह पुट किया 7, हाइट क्या हो जाएगा बताओ, टोटल हाइट अगर 13 है और ये 17 है, तो 13 में से 7 गया तो 6, तो हाइट हो जाएगा 6। इसे सॉल्व करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 3/2, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम होता है 2πr² होता है, ठीक है, और r कितना है यहाँ पे 7, तो 7 का पुट करोगे और दोनों को ओवरऑल ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। सेकंड क्वेश्चन में यानी किसी को डाउट? No, भैया। Okay. Third question. A toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius, ठीक है। एक टॉय है जो किस तरीके का है, कोन के फॉर्म में है, ओके। और वो किसके ऊपर माउंटेड है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो एक हेमिस्फीयर नीचे है, उसके ऊपर एक कोन माउंटेड है, तो फिगर किस तरीके का लगेगा, दिखेगा इस तरीके का, ठीक है।
एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर कोन माउंटेड है। और ये फिगर इसीलिए ऐसा बना क्योंकि यहाँ इसने ऑन लिखा हुआ है, तो ऑन का मतलब कोन जो है वो किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर है। तो इस तरीके का फिगर बना। अब उसने बोला है कि टोटल हाइट जो है 15.5 है, तो टोटल हाइट 15.5 हो गई। उसने कोन का रेडियस दिया हुआ है 3.5, तो कोन का रेडियस अगर 3.5 है तो हेमिस्फीयर का रेडियस भी क्या हो जाएगा 3.5। तो अगर ये हाइट ये 3.5 हो गया तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 3.5। अब उसने क्या बोला है टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो क्या निकालोगे पहले कर्व सरफेस एरिया पहले भैया कोन का टोटल सरफेस टोटल सरफेस नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें टॉय का निकालना है। ठीक है, तो टॉय में ये वाला पोर्शन तो आएगा ही नहीं ना, ये वाला। ठीक है, तो हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है IRL, IRL। ठीक है, L का मतलब स्लैंट हाइट यानी ये वाली हाइट, और ये वाली हाइट कैसे आती है पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, अगर 9th क्लास में पढ़ा होगा तो। ये वाली हाइट पता है तुम्हें, टोटल में से 3.5 माइनस करेंगे तो 12, रेडियस पता है। ठीक है, तो स्लैंट हाइट निकालेंगे तो स्लैंट हाइट आएगा 25/2, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब तो रेडियस क्या हो गया 3.5 और L आ गया 25/2। ओके, तो इससे कर्व सरफेस एरिया कोन आ जाएगा। देन हमें उसके बाद क्या निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, और R क्या है 3.5। दोनों को ऐड कर दोगे तो फाइनली आ जाएगा तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। एनी डाउट? नो भैया। Next question number 4. A cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. ठीक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है। ठीक है, यानी ब्लॉक कहाँ आएगा, ब्लॉक किसके द्वारा सरमाउंटेड है हेमिस्फीयर, यानी हेमिस्फीयर तुम्हारा ऊपर जाएगा और ब्लॉक जो है वो नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इसने ऑन नहीं बोला, इसने बाय बोला है। यानी हेमिस्फीयर किसके द्वारा सरमाउंटेड है, ब्लॉक क्यूबिकल। इस ब्लॉक की जो डायमीटर है, ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक का डायमीटर मतलब ये जो लेंथ है h है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। भैया सरमाउंटेड मतलब क्या होता है? सरमाउंटेड का मतलब रखना, तो किसी चीज के ऊपर रखना। ठीक है, और फिर माउंटेड सरमाउंटेड सेम वर्ड है बच्चे। ओके भैया, तो ये हो गया तुम्हारा, इस तरीके का रखा हुआ है, फिगर समझ आ गया होगा। अब देखो अगर ये 7 है तो इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो भी 7 हो जाएगा, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 3.5। ओके, अब उसने क्या बोला है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ स्फीयर, तो क्या होगा ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा इसका जो डायगोनल है। ठीक है, तो डायगोनल अब इस क्यूबिकल ब्लॉक का डायगोनल कैसे निकालोगे, ये 7 है तो इधर वाला भी 7 और क्यूब में ये 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा इसका रूट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, किधर गया, अच्छा सॉरी एक मिनट, हाँ सॉरी, सही है। ठीक है, 3.5 होगा इसका जो लेंथ होगा ना h, वही इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। क्योंकि देखो जब हम इसको टच कर रखेंगे तो देखो ये यहाँ से ये वाला पोर्शन तो टच हो ही नहीं रहा, यहाँ से ये वाला पोर्शन टच हो नहीं रहा, तो हम डायमीटर को कंसीडर नहीं कर सकते। तो लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा, ये जो इसकी लंबाई है लेंथ है, तो इसका आंसर ग्रेटेस्ट डायमीटर का क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने बोला कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, सॉलिड का टोटल मतलब सरफेस एरिया, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या आता है 2 पाई r स्क्वायर।
आर की वैल्यू क्या होगा 3.5 है ना, 7 का आधा। उसके बाद क्या निकालना है, नीचे वाले का सरफेस एरिया, ठीक है। तो नीचे वाले का टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, पहले क्या निकालोगे टोटल सरफेस एरिया। तो नीचे वाले का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, अब टोटल सरफेस एरिया क्यों निकालेंगे वो भी बताते हैं। पहले क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB BH एंड HL, ये होता है। इसमें सारी वैल्यूज रखेंगे। बच्चे क्यूब है ना, क्यूब के लिए क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, सॉरी क्यूब का होता है 6a², ओके, 6a साइड का स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो इससे टोटल आ जाएगा, है टोटल सरफेस एरिया। अब ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन जो है वो तो हमारा काउंट होगा ना सरफेस एरिया में, भले ही इसका अंदर वाला जो इनर वाला पार्ट है, सर्कल वाला पार्ट, वो काउंट नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सर्कल के एरिया को निकालना पड़ेगा, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल निकालो, जो कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.5। अब इससे गोला वाला पोर्शन आ गया। अब ऊपर वाला, इस क्यूब के ऊपर वाला पोर्शन, तो इस क्यूब के ऊपर में क्या है हमारा एक स्क्वायर होगा, तब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी 7 इंटू 7, ओके। अब उसमें से इस एरिया वाले को माइनस करना, ठीक है, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल करेंगे तो ये जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है ना उसका एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया, ओके। ये रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा, ये जो साइड साइड में जो बच गया है, ठीक है। उसका टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ चुका है। और एक चीज और याद रखना, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालने, हम यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकाल ले रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4a², यानी यहाँ 4 आ जाएगा। फिर हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आएगा, कर्व सरफेस का मतलब चारों साइड। अब एक नीचे का साइड रह गया, तो नीचे के लिए क्या हो गया, वापस से एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल देना। अब इन सभी पोर्शन को ऐड करोगे तब फाइनली जाके तुम्हारा इस फिगर का एरिया आएगा। कुछ समझ आया, दोबारा बताता हूँ। भैया आपकी बता रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। देखो जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे 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 स्टेप्स लिख लेना कि क्या क्या करना है। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये क्यूब निकालोगे, ठीक है। तो इससे मेरा ऊपर का आ गया, मेरे एक चारों साइड का आ गया, ठीक है। अब मुझे नीचे वाला बेस का चाहिए, तो बेस क्या बना रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर है, बेस तो स्क्वायर ही होगा एक क्यूब का। तो अब इसके बाद क्या निकालोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए a² का फॉर्मूला लगाओगे, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब मुझे चाहिए ये वाला, ये साइड साइड का एरिया चाहिए, क्योंकि मुझे सर्कल तो काउंट करना नहीं है। तो मुझे सर्कल को माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ स्क्वायर से। तो मेरा 49 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर निकालोगे, जो कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब ये जो आया वो आ जाएगा मेरा ये रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। अब इस रिमेनिंग पोर्शन का आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सबको ऐड कर देना है, तब जाके मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉलिड। अभी आया, इस भैया अब आ गए। ये 3D फिगर है, इसे हम क्या मतलब विजुअलाइज करना पड़ेगा तुम्हें। देखो ये वाला जो
जब एक क्यूब के ऊपर ये फिगर रख दोगे तो तुम्हारा ये जो सर्कल वाला पोर्शन है ये क्यूब के साथ तो आ जाएगा ना, ये तो इसे माइनस करना पड़ेगा कि नहीं सरफेस एरिया के लिए। तो इसीलिए हमने ये पोर्शन किया है कि ऊपर वाला जो भी एरिया था यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर उसमें हमने माइनस किया एरिया ऑफ सर्कल, और सर्कल किसका था, हेमिस्फीयर का पार्ट था, हमने इसलिए इसको माइनस किया। देन माइनस करने के बाद फिर इसको सॉल्व कर फिर सबको ऐड किया तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। A hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that diameter L of hemisphere is equal to edge of cube. Determine the surface area of remaining solid. तो ये देखो ये तुम्हारा एक क्यूब है कि क्यूबॉइड है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, ठीक है। उसके अंदर से एक हेमिस्फीयर काट के निकाला गया, इस क्यूब के अंदर से इस हेमिस्फीयर को कट करके निकाला गया है, ठीक है। और इस तरीके से निकाला गया है कि जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो किसके इक्वल है, एज के इक्वल है। तो मान लो हमने एज किस क्या माना है, अगर मैं एज को ए मानता हूँ तो जो मेरा रेडियस है यहाँ से यहाँ तक रेडियस ही होता है वो क्या हो जाएगा ए, ये हो जाएगा नहीं हाफ हो जाएगा सॉरी, इस तरीके से। अगर मेरा ये मैंने ए माना है, ठीक है, तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए बाई 2, ठीक है। आगे उसने क्या बोला, उसने बोला डिटरमाइन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। जब उसको कट करके निकाला तो उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो कट करने में क्या होगा, पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, मतलब सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट निकालना पड़ेगा। इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, टोटल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें ऊपर का भी कंसीडर करना है, नीचे का भी कंसीडर करना है, चारों साइड भी कंसीडर करना है। तो इस फॉर्मूले से टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा जो कि ये हुआ। उसके बाद हमें क्या करना है, अब मैंने जब इसको कट किया यहाँ से, ठीक है, तो कट करने के बाद मेरा कौन सा पोर्शन, ये जो साइड का है ये इस तरीके से कट होके निकलेगा। तो अंदर में इस तरीके जैसा अंदर में इस तरीके का शेप बन जाएगा। यार ये 3D फिगर है, इसको तो बनाना ही टफ होगा। ये हमारा मान लो कि क्यूबॉइड, ठीक है। इसके अंदर से मैंने क्या किया है, इस तरीके से कट किया, ठीक है। तो कट करने के बाद अंदर में इस तरीके का शेप बन गया होगा, बनेगा कि नहीं बताओ। तो अंदर में जो ये शेप बना है वो किस तरीके का बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का बनेगा। तो टोटल सरफेस एरिया में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऐड करना पड़ेगा, ओके। अब उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा ये जो बेस है, ये सर्कल वाला पोर्शन, क्योंकि हम इसका ऑलरेडी निकाल चुके हैं। किसके साथ निकाल चुके हैं, क्योंकि हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये निकाला था। तो इसीलिए मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, ये सर्कल वाला पोर्शन माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी इसमें कवर कर लिया है। तो इसे करेंगे तो हमारा फाइनल आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। कोई डाउट फिफ्थ क्वेश्चन में। इमेजिन करो कि एक सॉलिड है, उसके सॉलिड के अंदर से हमें कट करके निकाला गया है किसी भी भाग को। तो अंदर में उस जस्ट जो कट कर रहा है वो वाला पोर्शन का इम्प्रिंट रह जाएगा, छाप रह जाएगा, तो उसे भी हम कवर करेंगे। तो इसीलिए हमने इस पोर्शन को ऐड किया और इस पोर्शन को माइनस किया, और इसे माइनस इसीलिए किया क्योंकि हमने ऊपर वाले साइड को ऑलरेडी इसमें कवर कर लिया था। आगे
कराऊं? सिक्स्थ भैया, सिक्स्थ। Medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispherical structure to each of its end. ठीक है, the length of entire capsule is 14 mm. The diameter of capsule is 5 mm. Find its area. ये 9th क्लास में भी था ऐसा क्वेश्चन। यस भैया। ये देखो, मान अगर मैं यहाँ से ये हेमिस्फीयर है ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो हेमिस्फीयर के लिए अगर ये मेरा 5 mm है, ठीक है, तो यानी डायमीटर क्या हो गया इसका 5 mm, तो रेडियस क्या आ जाएगा इस हेमिस्फीयर का 5 बाय 2.5 हाँ 2.5। सिमिलरली यहाँ पे इसका रेडियस क्या हो जाएगा 5/2 यानी 2.5। तो बचा हुआ जो एरिया है, मतलब बचा हुआ ये लेंथ कितना हो जाएगा 2.5 इस तरफ से माइनस करो और 2.5 इधर से माइनस करो, तो ओवरऑल माइनस करा मैंने 5, तो ये हो गया 11। सिमिलरली ऊपर वाला हो गया 11। 9 आएगा, सॉरी। यस भैया। और ये डायमीटर हो जाएगा तुम्हारा 5। तो दिख रहा है ये क्या, ये कौन सा फिगर बना तुम्हारा रेक्टेंगल। 3D फिगर है, 3D कैप्सूल 3D है, तो ये रेक्टेंगल नहीं, कैसा बना इस पे वो सिलेंडर बना। कैसा बना, क्योंकि रेक्टेंगल का 3D फिगर कवर करोगे तो सिलेंडर बनता है। तो अब ये सिलेंडर बना, सिलेंडर में लेंथ हो गई, हाइट हो गया सिलेंडर का 9, ओके, और सिलेंडर का रेडियस हो जाएगा 2.5। बस अब हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr h, यही होता है। यस भैया। तो r क्या है 2.5 और h क्या है, h क्या है, तो इस तरीके से ये आ गया। अब मुझे स्फीयर का निकालना है, तो इधर वाले स्फीयर का और इधर वाले स्फीयर का निकाल दो। तो इस क्या निकालोगे, टोटल या कर्व सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि इधर स्फीयर इधर और दोनों स्फीयर को मतलब दोनों हेमिस्फीयर को मिला के एक पर्टिकुलर स्फीयर बन गया। तो फॉर्मूला ये यूज करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या होता है स्फीयर का 4πr² है ना। 4π तो दोनों को ऐड करोगे तो फाइनल तुम्हारा हो जाएगा, ये आंसर आएगा। इज इट क्लियर? यस। Question number 7. A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन सब मतलब नेक्स्ट मीटिंग में कर रहा हूँ, उसे ज्वाइन करना, ओके। ओके।